क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी की उम्मीद सिर्फ एक फसल पर टिकी हो और वह भी एक ही रात में बर्बाद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने हार नहीं मानी। उसने सीधे भगवान को चिट्ठी लिख दी, लेकिन आगे जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपका स्वागत है माइंडली में। अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था लेंचो। उसका छोटा सा घर एक पहाड़ी के ऊपर था। उस पहाड़ी से वह अपने खेतों को देख सकता था, जहां उसने मक्का बोई हुई थी। लेंचो और उसका परिवार कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो उनकी पूरी फसल सूख जाती। एक दिन दोपहर को अचानक आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। लेंचो बहुत खुश था। वह बाहर आकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह बारिश हमारे लिए भगवान की आशीर्वाद जैसी है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये खुशियां डर में बदलने वाली थीं। बारिश धीरे धीरे ओलों की बारिश में बदल गई। छोटे छोटे ओले, फिर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े। पूरा आसमान जैसे सफेद पत्थर बरसा रहा था। 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे। जब सब कुछ रुक गया, लेंचो अपने खेत देखने बाहर गया, लेकिन जो उसने देखा उसका दिल टूट गया। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। फसल ऐसे दिख रही थी जैसे जमीन पर नमक बिखेर दिया गया हो। अब उनके पास न खाने के लिए अनाज था, न अगली फसल बोने के लिए बीज। लेंचो और उसका परिवार बहुत परेशान थे, लेकिन लेंचो के पास एक चीज थी जो अभी भी टूटी नहीं थी, उसका भगवान पर विश्वास। सुबह लेंचो ने एक अजीब फैसला लिया। वह मेज पर बैठा, कागज और पेन उठाया और भगवान को एक चिट्ठी लिखने लगा। उसने लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं फिर से खेत में बीज बो सकूं और अपने परिवार को खाना दे सकूं। चिट्ठी पूरी करके उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने वो चिट्ठी देखी तो वह हंसने लगा, लेकिन पोस्ट मास्टर ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो वह हंस नहीं पाया। उसके मन में एक ही विचार आया, इतना अटूट विश्वास, अगर यह टूट गया तो? पोस्ट मास्टर ने तय किया कि वह लेंचो की मदद करेगा। उसने अपने साथियों से पैसे इकट्ठा किए, खुद भी कुछ पैसे दिए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वे सिर्फ 70 पैसों ही जुटा पाए। फिर उन्होंने वो पैसे एक लिफाफे में रखे और नीचे साइन किया, गॉड। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसकी चिट्ठी का जवाब जरूर दिया होगा। जब उसे लिफाफा मिला तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने तुरंत पैसे गिने, लेकिन जैसे ही उसने गिनती पूरी की, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वहां 100 नहीं, सिर्फ 70 पैसों थे। लेंचो को विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, तो फिर बाकी पैसे कहां गए? लेंचो ने तुरंत दूसरी चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, भगवान, आपने मुझे 70 पैसों भेजे, लेकिन मुझे 100 चाहिए थे। कृपया बाकी 30 पैसों भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के लोगों के जरिए मत भेजिए, क्योंकि वो लोग चोरों का झुंड है। अ बंच ऑफ क्रूक्स। कहानी यहीं खत्म होती है, और यहीं पर छुपा है इसका सबसे बड़ा व्यंग्य। जिन लोगों ने लेंचो की मदद की, उन्हीं लोगों को वह चोर समझ बैठा। यह कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, विश्वास की ताकत, और दूसरी, मानवता की खूबसूरती। कभी कभी भगवान सीधे हमारी मदद नहीं करते, बल्कि लोगों के जरिए करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।